बार दोबारा 5 एलिमेंट के साइकिल को समझते हैं, और साइकिल को समझने के बाद फिर हम अब आगे बढ़ेंगे कौन से डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट होता है और कहां से कहां तक होता है, और फिर उसके हमने अलग अलग जो डायरेक्शन 16 डायरेक्शन है उनमें क्या अच्छा और क्या बुरा होता है वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। फिर घर का नक्शा कैसे बनाना है और ग्रेडिंग कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं 5 एलिमेंट को, बार बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आप उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर 5 एलिमेंट को नहीं समझेंगे तो आगे वास्तु करने में बहुत दिक्कत आएगी, इनफैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। 5 एलिमेंट के साइकिल को मैं दोबारा एक से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है स्काई, आकाश से बारिश हुई यानी वाटर, बारिश हुई तो फिर पेड़ पौधा हुए, तो पेड़ पौधा हुए तो फिर एयर, पेड़ पौधा सूख गए लकड़ी बन गया, जला दिया गया तो बना फायर, जलने के बाद जो बचा वो राख हो गया जो हो गया अर्थ, और अर्थ से फिर स्काई का क्रिएशन हुआ। ये क्रिएशन है क्लॉकवाइज। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाए, उल्टा घुमा दिया जाए, वाटर आकाश को कम कर लेगा, आकाश का काम है अर्थ को कंट्रोल करना, अर्थ का काम है फायर को कंट्रोल करना, फायर का काम है एयर को कंट्रोल करना, एयर का काम है वाटर कंट्रोल करना। यानी जैसे कहीं आग लगी हो और अग्नि को नियंत्रित करना है, खत्म करना है तो पानी ले आएंगे, तो पानी तो डिस्ट्रॉयर है ना। आप पीछे जाके एक बार देखिएगा चैप्टर में सारा समझाया हुआ है। वाटर डिस्ट्रॉयर है, तो डिस्ट्रॉय किसी भी एनर्जी को नहीं किया जाता। तो अग्नि को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अर्थ एलिमेंट को फायर एलिमेंट की जगह पे रिप्लेस करेंगे, वहां लाएंगे तो अग्नि उससे नियंत्रित हो जाएगा। जैसे आग जल रहा हो, चारों तरफ से आप मिट्टी डाल दीजिए तो देखेंगे अग्नि वहां पे नियंत्रित हो जाता है। वही सेम साइकिल सिस्टम है, इसको समझना है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। सबसे पहले वाटर एलिमेंट को समझते हैं। तो वाटर एलिमेंट का जो जगह है, कौन कौन सा है, शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट से, NNW से, फिर नॉर्थ, फिर NNE और फिर NE। यानी जल तत्व में 4 दिशा आते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। 16 दिशा में से 4 दिशा जल का क्षेत्र है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट जैसे ही खत्म होता है वहां वायु खत्म हो जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट के बाद, नॉर्थ वेस्ट को मैंने बताया, नॉर्थ वेस्ट क्या है, एक तरीके से बर्फ है, ठंडक है, तो वहां से बारिश होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो नॉर्थ वेस्ट से बारिश हुई तो जो सबसे पहला वाटर एलिमेंट क्रिएट होता है वो है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है नॉर्थ, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट, और चौथा जो डायरेक्शन है वो ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फिर से रिपीट करता हूं, इसको याद कर लीजिए। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये जो 4 दिशाएं हैं ये वाटर एलिमेंट एरिया है, जल तत्व एरिया है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट से संबंधित चीजें ही रखनी है। यहाँ पे किसी भी कंडीशन में अर्थ एलिमेंट को नहीं लाना है और अग्नि को भी नहीं लाना है, ये ध्यान रखिएगा। समझने का चीज है, ये ब्लू कलर पूरा इसीलिए हमने बनाया। इसका जो नेचुरल कलर है ब्लू है, मैंने पहले भी बता चुका हूं, वाटर का कलर ब्लू होता है। तो इस जगह पे क्या नहीं लाना है, अर्थ एलिमेंट नहीं लाना है। अर्थ एलिमेंट क्या क्या होता है मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी कलर्स को आप समझ सकते हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट में मैंने बताया था पीला रंग होता है। तो पर्टिकुलर इस एरिया में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पीला रंग नहीं लाना है, अग्नि नहीं लाना है, क्योंकि अग्नि को जैसे ही पानी के अंदर रखेंगे अग्नि खुद ही खत्म हो जाएगी और इसको भी खराब कर देगी। तो लाल रंग नहीं लाना है, यानी रेड और पीला कलर, रेड एंड येलो कलर यहां से अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लाना है। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में ले आएंगे उस डायरेक्शन से रिलेटेड चीजों को खराब कर देगा। जैसे अगर नॉर्थ एरिया में हमने दीवार का रंग डार्क येलो कर दिया
तो बिजनेस वहीं पे खराब होने लगेगा, वर्क अपॉर्चुनिटी खराब होने लगेगा, आपका कुबेर का स्थान खराब हो जाएगा, स्किन में ड्राइनेस आने लगेगी, क्योंकि बॉडी में जो हमारा स्किन में जो लिक्विडिटी है, जो एक तरीके से मॉइस्चर समझिए, जो मॉइस्चर है हमारे शरीर के अंदर, वो सूखने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी का काम है पानी को सुखा लेना। तो जैसे ही नॉर्थ में हम पीला रंग लेके आएंगे, यहाँ के जल तत्व को सोख लेगा, और सोखेगा तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी खराब हो जाएगी, हेल्थ इश्यू जाएंगे स्किन से रिलेटेड, बिजनेस करने का जितना प्रयास करें होगा नहीं, जॉब करने का प्रयास करेंगे जॉब लगेगा नहीं, पढ़ाई करेंगे जॉब की तैयारी करेंगे वहां रिजल्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ स्टक हो गया सिर्फ एक कलर्स की वजह से, यानी सिर्फ एक पीला रंग या लाल रंग आके नॉर्थ डायरेक्शन को खराब कर देता है। क्या होता है अच्छा और क्या बुरा, हम एक एक डायरेक्शन के हम फिर से एक बार पढ़ेंगे आगे, एक एक डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, क्या एंटी है क्या सपोर्टिव है, वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या एलिमेंट होता है। फिर से रिपीट करता हूं, जल तत्व में NNW ये डायरेक्शन, इसके बाद अगला डायरेक्शन क्या आता है नॉर्थ, ये भी जल तत्व है। फिर इसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होता है, ये भी जल तत्व है। और आखिरी में ईशान कोण, ये भी जल तत्व है। लेकिन आप एक गौर कीजिएगा कि ईशान कोण में हमने थोड़ा सा एलोई स्टोन और फिर आधा ब्लू रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ईशान कोण में 60% वाटर है एंड 40% अर्थ है। यानी जो ईशान कोण है वो 60% जल और 40% पृथ्वी तत्व के मिलन से बना है। ये क्यों बना है? क्योंकि इसके बाद जो अगला डायरेक्शन आता है एयर एलिमेंट आता है, वुड एलिमेंट आता है। पेड़ जब भी तैयार होगा, वुड का मतलब पेड़ जब भी तैयार होगा तो उसको जल के साथ साथ पृथ्वी भी चाहिए। ये जब मिट्टी और जल दोनों मिलते हैं तब पेड़ का निर्माण होता है। तो जैसे इसके पहले आकाश तत्व था, नॉर्थ वेस्ट में मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट से बारिश होती है। जैसे बारिश हुई तो पानी यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो जब वाटर का साइकिल जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, जब आखिरी स्टेज में पहुंचता है ईशान कोण की तरफ, तो यहाँ पे जल भी है और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है। दोनों मिलके फिर आगे पेड़ का क्रिएशन करेंगे, एयर एलिमेंट का क्रिएशन करेंगे। तो ये बात जरूर समझ लीजिएगा कि ये पीला रंग यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। ईशान कोण में पूरा जल नहीं है, 60% जल है और 40% जो है वो अर्थ एलिमेंट है। 60 वाटर 40 अर्थ, तब जाके 100% यहाँ पे क्रिएशन होता है। क्या महत्व है 40% का अर्थ का, ये मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी चीजें जो नॉर्थ ईस्ट में बुरा नहीं होता वो नॉर्थ ईस्ट में बुरा हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट में 3 डायरेक्शन आ गए। कौन कौन आ गए? ईशान कोण के ठीक बाद, इसके ठीक पहले क्या था? ईशान कोण था ना, आप देखिएगा सर्कल में ईशान कोण था। ईशान कोण के बाद आ गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। तो ईशान कोण के ठीक बाद क्या हो गया? ये नहीं आ गया। क्या है ये एयर एलिमेंट हो गया आपका ई एन ई, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और फिर ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ग्रीन जोन हो गया, कलर ग्रीन हो गया ना, यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कौन सा एलिमेंट हो गया? एयर एलिमेंट हो गया। वाटर के बाद अगला साइकिल एयर का होता है क्रिएशन। तो इसके पहले जल तत्व था, जल तत्व से मिट्टी और जल ईशान कोण में मिल गए, उससे बना पेड़ पौधा एयर एलिमेंट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन ये भी हो गया आपका एयर एलिमेंट, और ईस्ट साउथ ईस्ट ये भी हो गया। बट एनर्जी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ती है उसके एक्टिविटीज बदलने लगती है। ENE यानी जहां पे एयर का क्रिएशन हो रहा है। अगर मैं पेड़ पौधे की बात करूं तो बहुत छोटा सा पेड़ पौधा है यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पत्ते लगे हुए हैं, छोटा छोटा बागीचा है, एक तरीके बागवानी है छोटे छोटे पौधों का। तो जब आप वहां जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। छोटे छोटे गार्डन में आप जाते हैं जहाँ छोटे छोटे पौधे लगे हैं, गार्डनिंग है, पार्क है, बहुत खूबसूरत लगता है। यानी वहां पे क्या होता है? इंजॉयमेंट होता है, फन होता है।
फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे पौधा ना बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गए। जब बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गए तो कहाँ गए? ईस्ट डायरेक्शन में। ये भी एयर एलिमेंट है ना। तो बड़े पेड़ के नीचे आप किसी भी गांव में जाइएगा या कहीं देखिएगा, जब बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसके नीचे लोग पहले चबूतरा बनाते थे, और सीमेंटेड चबूतरा या मिट्टी का बना के, और वहां पे रात के 10-11 बजे तक सुबह से भीड़ ही लगा होता था। वो मीटिंग चलता रहता था, राजनीति की बातें होती रहती थी, वो खेलते रहते थे, कार्ड खेलते थे, हर तरह की एक्टिविटी जो इतनी होती थी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। कई बार वहीं से पेड़ के नीचे रात भर सोते भी थे लोग। यानी ईस्ट जो है वो सोशल लाइफ है, सोशल कनेक्टिविटी को, पेड़ के नीचे लोग बैठते थे तो क्या होते थे, जुड़ते थे एक दूसरे से। अब क्या है, दिल्ली में या कहीं मेट्रो सिटीज में अब ये सिस्टम तो खत्म हो गया, पेड़ है नहीं इसलिए जुड़ाव नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे लोग आए बैठे एंजॉयमेंट करें तो जुड़ा होता है ना। गांव में आज भी आप जाएंगे पेड़ों के नीचे लोग बैठते हैं, वो ताश खेलते हैं वहां पे, या जो भी खेलते हैं, शतरंज खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, जो भी है उनकी एक्टिविटीज है, बातें चलती रहती है, एक कनेक्शन बना रहता है। बट जैसे ही ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, ईएससी डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो ईस्ट साउथ ईस्ट क्या है, ये अचानक से एयर एलिमेंट होने के बाद एंजाइटी में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ये इरिटेशन क्यों देने लगता है? कारण बताता हूं। छोटा पौधा बड़ा हो गया, बड़ा होकर अब सूख गया। अब आप बताइए, सूखे पेड़ के नीचे बैठेंगे? एक पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं है, उसके नीचे कोई बैठता है क्या? कभी देखा आपने एक ऐसा पेड़ जो बिल्कुल सूख गया है और उसके नीचे बैठ के लोग मजे कर रहे हैं, उसके नीचे बैठ के कार्ड खेल रहे हैं, या उसके नीचे बैठ के राजनीति की बातें हो रही है, मीटिंग हो रही है, हंसी मजाक हो रहा? नहीं होता। वो सूखे पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठता, और कोई बैठेगा तो इरिटेट होने लगता है, क्योंकि वहां पे वो ऊर्जा की कमी होगी ना। जो एक हरे भरे पेड़ के अंदर की जो ऊर्जा होती है, वहां के नीचे की जो ऊर्जा होती है, वो यहाँ खत्म हो गई। तो सूखी लकड़ी के समान हो गया है, सूखे पेड़ के समान हो गया, इसलिए इरिटेशन देता है। तो ये तीन डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो तीन डायरेक्शन है, ये तीन डायरेक्शन जो हो गए वो एयर एलिमेंट हो गया। वाटर एलिमेंट अभी मैंने बताया 4 डायरेक्शन, उसके बाद जो 3 डायरेक्शन है ये आपका एयर एलिमेंट हो गया। एयर एलिमेंट के बाद नेक्स्ट क्या आता है? अग्नि तत्व। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। यानी कि अग्नि कितना हो गया? फायर एलिमेंट में आ गया। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये जो 3 डायरेक्शन होते हैं वो अग्नि तत्व हो गया। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में पेड़ सूख गया, अब सूखी हुई लकड़ी को जब जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? अग्नि उत्पन्न होता है। तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये फायर का जोन है, ये पूरा जो जोन है ये फायर जोन है। ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये फायर एलिमेंट है। तो अग्नि कोण में अग्नि का क्रिएशन हुआ, इसलिए किचन यहां बनाते हैं। जब यहां फायर का क्रिएशन हुआ तो उसके बाद अगला डायरेक्शन है साउथ साउथ ईस्ट। अग्नि में जो दहक है, जैसे यहां तो अग्नि जलाया हमने, पूरी लपटें उठी, अग्नि में जो दहक है वो यहां भी मौजूद है, लेकिन लपटें नहीं उठ रही हैं, बट यहां भी पूरा प्रॉपर अग्नि है। और साउथ में क्या होता है, वो जो अग्नि की दहक है, जो गर्माहट है, वो कम होने लगती है। तो साउथ में जाके वो धीरे धीरे उसकी पूरी ऊर्जा कम हो जाती है। यानी अगर मैं बोलूं यहां से अग्नि का क्रिएशन ऐसे हुआ, यहां पे ज्यादा था, यहां थोड़ा कम हो गया, और यहां जाके और कम हो गया। यानी जल तत्व के 4 दिशा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। फिर वायु तत्व के 3 दिशा, कौन कौन? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। फिर अग्नि तत्व के 3 दिशा, 3 डायरेक्शन, कौन कौन? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। टोटल यहां पे 3 डायरेक्शन हो गए।
इसीलिए कहते हैं ना साउथ का बेडरूम बहुत अच्छा होता है, थोड़ी सी गर्माहट हो तो वहां तो रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक होने लगेगा। फिर है अर्थ एलिमेंट। अग्नि के बाद क्या था, क्रिएशन याद है ना आपको, ध्यान से समझिए। जल से बारिश हुई तो जल से एयर एलिमेंट का क्रिएशन हुआ, एयर एलिमेंट से फायर एलिमेंट का क्रिएशन हुआ। वो फायर एलिमेंट जब लास्ट में बच गया, क्या राख बच गया, ऐस बच गया, तो वो क्या हो गया, उसको फेंक देते हैं। जब फेंक दिए तो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया और वो बना साउथ, साउथ वेस्ट। यानी यहां पे इसके पहले क्या था, इसके पहले था साउथ। फायर। अब फायर को हमने क्या किया, ये क्या था, रेड, अग्नि। तो हमने अग्नि को क्या किया था, फायर यहां पे हुआ, यहां पे राख बच गया, राख को जैसे ही फेंका वो वेस्टेज हो गया, एक्सपेंसेज एंड वेस्टेज में पहुंच गया, साउथ, साउथ वेस्ट, एस एस डब्ल्यू। अर्थ एलिमेंट के बताता हूं क्या क्या होगा, एस एस डब्ल्यू एंड एस डब्ल्यू, दो हो गए। अर्थ एलिमेंट में दो डायरेक्शन, साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट क्या है, डिस्पोजल है ना, फेंक दिया ना, राख है, क्या करोगे, संभाल के थोड़ा ना रखोगे, फेंक दोगे आप, तो एक तरीके से मिट्टी हो गया। और साउथ वेस्ट में जाके प्रॉपर ही मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। मिट्टी का काम है मजबूती पैदा करना, मिट्टी का काम है भार को बर्दाश्त करना, पृथ्वी का काम है भार बर्दाश्त करना, मजबूती है, पकड़ है। तो क्या हो गया साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप हो गया, रिश्तों में पकड़ बना के रखता है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करता है, और साथ में पितृ का स्थान है, राहु का स्थान है, इसलिए। तो ये दो एलिमेंट जो हो गए, ये हो गए अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट के बाद जो अगला साइकिल होगा वो आएगा आकाश तत्व। आकाश यानी स्काई एलिमेंट। इसमें हो गए चार दिशा, कौन सा, साउथ वेस्ट के बाद क्या आता है, वेस्ट, साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यहां जाके 16 दिशा खत्म हो जाता है। यानी आकाश तत्व कलर व्हाइट है, बता चुके हैं। सबसे पहला डायरेक्शन में आपका शुरू होता है, जो आकाश तत्व सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है WSW। फिर उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन आ जाता है, ये भी आकाश तत्व है। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आता है, ये भी आकाश तत्व है। फिर नॉर्थ वेस्ट है, ये भी आकाश तत्व है। यहाँ पे बारिश होती है इस जगह पे। यहां से फिर आगे जो क्रिएशन था वो क्या था, डब्लू वाटर का था, यानी यहां से क्या क्रिएशन हुआ था, नेक्स्ट वाटर का, बारिश हुई थी यहां पे। तो आकाश तत्व में चार दिशा, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और फिर इसके बाद जल तत्व का क्रिएशन होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के टोटल हो गए 16 डायरेक्शन। कौन कौन से डायरेक्शन में क्या था, मैं पूरा रिपीट करता हूं। एक बार मैं पूरा लिख देता हूं आपको 16 डायरेक्शन का। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये चार डायरेक्शन जो हो गए, ये हो गए स्काई एलिमेंट। फिर आकाश तत्व के बाद नेक्स्ट क्रिएशन क्या हुआ था, जल का, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। ये जो चार डायरेक्शन हुए ये हो गया वाटर। इसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट,
ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो 3 दिशा हो गए ये हो गया एयर। इसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, फिर है साउथ, ये 3 हो गए फायर एलिमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये 2 हो गए अर्थ एलिमेंट। WSW वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 दिशाएं। नहीं, ये जो 4 जो व्हाइट वाले जोन हो गए आकाश तत्व हो गया, व्हाइट कलर का है। फिर जल तत्व आ गया, वाटर एलिमेंट में आ गए 4, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये जो 4 डायरेक्शन हो गए, यानी उत्तर ईशान कोण, और जो 2 इसके सब डायरेक्शन थे उत्तर उत्तर पश्चिम और उत्तर उत्तर पूर्व, ये जो 4 दिशा हो गए ये कहला गए जल तत्व। कलर हो गया ब्लू। जो भी मैं बता रहा हूं उसको बार बार नोट डाउन करते रहिए, जो भी बताऊं उसको लिख लीजिए। सब नोट्स भी हैं, बट जो भी बता रहा हूं उसको नोट डाउन करेंगे। आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना तो आपको याद होता रहेगा, हर चीज यहां पे दिख ही रहा है। अगर ना समझ में आए तो फिर इसको पीछे करके देख लीजिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, लेकिन जब तक वो पूरी तरीके से दिमाग में आ ना जाए तब तक आगे वाला चैप्टर मत पढ़िए। फिर है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये हो गया एयर। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये हो गया फायर। और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हो गया अर्थ एलिमेंट। यानी टोटल 5 तत्व, आकाश, जल, हवा, अग्नि और पृथ्वी। ये जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों के अलग अलग डायरेक्शन को आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद हर एक डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, सारा चीज स्टडी करेंगे।